दोस्तों, ये वही शख्स है, बीजेपी का सीएम असम का, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करता रहता है। और इसकी खुद की पत्नी तीन तीन देशों में पासपोर्ट लिए हुए रखी है, और साथ ही विदेशों में 52,000 करोड़ की कंपनी भी है। अब सवाल बनता है ये कि क्या जरूरत थी इनको तीन तीन पासपोर्ट लेने की। हमारे भारत के संविधान के अनुसार एक से अधिक नागरिकता रखने वाले को अपराध समझा जाएगा। हमारे संविधान में एक ही नागरिकता को महत्व दिया गया है। सवाल बनता है तीन तीन पासपोर्ट क्यों, और भी मुस्लिम देशों के। जो व्यक्ति आए दिन हिंदू मुसलमान करता रहता है, और यह मुस्लिम देश की तीन तीन पासपोर्ट रखी हुई है उसकी पत्नी। यह आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा बाकायदे सबूत के आधार पर लगाई जा रही है, लेकिन अभी इस सबूत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह सही है या गलत। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्या है सच, पूरे विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मोदी जी चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। बाकायदा असम में अमित शाह एक एक भैंस देने की बात कर रहे हैं। इन लोगों का काम क्या है? ना शिक्षा का बात करना, ना रोजगार का बात करना, ना हेल्थ की बात करना। इनको इस सब से मतलब नहीं है। इनको अनपढ़ राजा अनपढ़ जनता से मतलब है। कैसे जनता को गुमराह करना है, इस पर इन लोग को ध्यान देना है। दोस्तों, आप ही लोग बताइए, बीजेपी 2014 से अभी भी सत्ता में है। कब उसने एजुकेशन की बात की, कब शिक्षा की रोजगार बात की, कब हेल्थ की बात की? किसानों की एमएसपी दोगुनी करने की बात आई, वो भी नहीं पूरी हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो भी फेल हो गया। नोटबंदी, वो भी फेल हो गई। सारे इनके वादे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब नया जुमला आ गया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे मोदी जी। ये शाम तम पे जुमला है, तब तक ये सरकार रहेगी ही नहीं। जरा सुनिए इस मोदी जी को क्या कह रहे हैं। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में आसाम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। और साथियों, आप सब जानते हैं, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसके
असम के लोग हकदार हैं। साथियों, यहां से मानस नेशनल पार्क ज्यादा दूर नहीं है। मां कामाख्या का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर है। यहां आस्था और अध्यात्म से जुड़े बड़े स्थान है। असम में जैसे जैसे कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है, यहां टूरिज्म का भी विस्तार होता जा रहा है और इसका फायदा पूरे असम को होगा। देखा आपने दोस्तों, नफरती बयानबाजी करने के सिवा और कोई काम नहीं है। इनकी वीडियो गौर से देखिए दोस्तों। एक भी वास्तविक मुद्दे पर इन्होंने बात की नहीं बात की। केरला फाइल, एप्स्टीन फाइल, जम्मू कश्मीर फाइल, तमाम बातें कर रहे हैं। कभी कभी ये लोग के नेता महात्मा गांधी को एप्स्टीन फाइल में जोड़ देते हैं। बेतर की बातें करते हैं जिसका लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अभी सवाल बनता है, ये लोग कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे। एक एक भैंस असम में देने की बात की गई है। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चुनाव में अब इलेक्शन कमीशन नहीं जाग रहा है। अब फ्री की रेवड़ी बांटने पर रोक नहीं लगा रहा है। क्यों दी जा रही फ्री की रेवड़ी? क्यों चुनावी वादे किए जाते हैं, अब बाद में मुकर भी जाते हैं? क्यों चुप है इलेक्शन कमीशन? और दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी 52 करोड़ की कंपनी विदेशों में लेकर बैठी हुई है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारत देश का पैसा लूट के सब अपनी कंपनी में लगाई हुई है। ये सब भ्रष्टाचार के पैसे हैं। जरा सुनिए कांग्रेस के इस वीडियो को। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। पहला यूएई, दूसरा एंटीगुआ बारबुडा, तीसरा अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। भारत में कोई भी शख्स दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। ये गैर कानूनी है, अपराध है। अब सवाल है, हिमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को किसी अपराधी की तरह 3 पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत पड़ गई? हिमंता बिस्वा शर्मा देश से क्या छिपा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने लाडले और करप्ट सीएम के खिलाफ जांच करवाएंगे? देश जवाब मांग रहा है। और फिर इधर पवन खेड़ा के पर नजर डालिए, जरा इनके भी वीडियो सुन लीजिए। हमारे कुछ समर्थकों ने विदेश से बहुत सनसनीखेज कुछ कागज भेजे हैं, इसलिए आपके साथ ये साझा करने के लिए रविवार के दिन आपको तकलीफ दी। ये ऐसे कागज हैं जो मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में, स्वतंत्र भारत की राजनीति में इतना बड़ा खुलासा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उसके परिवार के खिलाफ कभी भी हुआ होगा। हम खुद हैरान हुए कि क्या यह संभव भी है। इसलिए हैरान हुए क्योंकि एक भरोसा होता है, हम सब राजनीति में हैं, हम देखते हैं कई लोग आटे में नमक डालते हैं। नमक में आटा, और वो भी इतनी बेशर्मी से, इतना खुलकर, इतना निडरता से, जैसे कि उन्हें लगता है कि कभी उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, कभी उनका कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता। आप देख ही रहे हैं असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो आप देख रहे हैं। इनके बारे में आरोप बहुत लगे हैं, लगातार लगते रहे हैं। जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिट फंड का घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं।
तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भूया शर्मा रेनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेनिकी भूया शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रेनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, अबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स? अब आइए आप इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में है, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है टाइटल डीड जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ 4th, प्लॉट नंबर 397, म्युनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए, ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स। एम ग्रुप, रेनिकी भूया शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर।
प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अलबर्शा साउथ फोर्थ, ये सारे म्युनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं विदेश में, तो क्या हो गया, कई लोग रखते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिनिकी भूया शर्मा आपकी पत्नी है? या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? है ना? है तो आपने अपने एफिडेविट में जहां स्पाउस की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, एसेट्स दिखाए हैं, why have you not shown these two properties of Dubai in your affidavit, in your declaration? ज्ञानेश गुप्ता जी, आप सुनते हैं कि वीकडेज में तो सोते हैं, हो सकता है संडे को जागते हो, तो देख रहे हैं आप ये हो रहा है आपके आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे। अब एक बहुत बड़ा खुलासा और है। मैं आपके सामने स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूएस, अमेरिका, आप अपने मोबाइल पे भी ये डाल सकते हैं। ये सामने देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी है। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र, तीनों के नाम से ये एलएलसी व्योमिंग में है। यह आप अपने मोबाइल पे, आपको जब मैं सर्कुलेट करूंगा उसको भले इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन खुद वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या अमेरिका में व्योमिंग में ये कंपनी है या नहीं है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, मुझे बोलने से पहले पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हलक बार बार सूख जाता है जब भी मैं ये पढ़ के बोलता हूं। मेरी टीम भी हैरान हो गई थी। ये मिनट्स ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी। एक लाइन पढ़ता हूं। Adoption of budget. Resolved that the company adopts $, गिनना शुरू करना। हाँ, गिनो गिनो, उंगलियों से गिनना पड़ेगा। उंगलियां यूं नहीं, यहां से 1 में 3, ठीक है। 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 $, यानी कि 3,467 करोड़ $। ये इस कंपनी का बजट एलोकेट हुआ। ठीक है साहब। द फ्लोर वॉज ओपन फॉर डिस्कशन अबाउट द प्लान ऑफ बिजनेस। अब क्या बिजनेस करेगी साहब ये कंपनी? दैट द कंपनी अडॉप्ट्स द रिंकी भूया होटल्स फॉर द कमिंग ईयर। होटल्स बनाने की इनकी वहां प्लान है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी का एनुअल मीटिंग जो होती है मेंबर्स की, ये वो बोल रहे हैं। अब उस होटल का बजट वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रेजोल्यूशन क्या थी कि कंपनी के पास जो पैसा है, जो तीनों मेंबर्स को बांटना है, तीनों मेंबर्स परिवार के ही हैं जहां तक हमने आपको दिखाया, वो है 5200 करोड़। सीधा डॉलर से आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। 5200 करोड़ इनको बांटना है आपस में। 52,000 सॉरी, मेरी आदत नहीं ना, हम तो 100 से आगे बढ़ते नहीं। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए देखिए क्या कह रहे हैं। अब
अनपढ़ राजा को आपके बच्चों की पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं। अनपढ़ राजा निकल पड़े हैं नफरत फैलाने के लिए, राज्य दर राज्य नफरत फैलाने का नया नया तरीका, नया नया फॉर्मूला। क्योंकि अनपढ़ राजा को पता है आप वोट उसी नाम पे देते हैं, तो इसलिए वो स्कूल की बात नहीं करेंगे, अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है बात नहीं करेंगे, नौजवान बेरोजगार है बात नहीं करेंगे, काला धन नहीं आया बात नहीं करेंगे, रुपया लगातार गिर रहा है बात नहीं करेंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे बात नहीं करेंगे। बात क्या कर रहे हैं? कह रहे केरला फाइल सबको दिखलाया, नफरत फैलाने की बहुत कोशिश की, हिंदू मुसलमान का दंगा झगड़ा कराने की, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं ये तो झूठ है। ये भाषण दिया केरल में मोदी जी ने। देश के प्रधानमंत्री हैं, शर्म आती है। देश के मुद्दों पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री, देश की तरक्की पे बात नहीं करते, खाली नफरत की बात करते हैं। कभी कश्मीर फाइल्स दिखाते हैं, कभी केरला फाइल्स दिखाते हैं। अरे मोदी जी, हम तो आपसे कह रहे हैं चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं, चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं। मैंने पूछा तो था संसद में, एप्स्टीन फाइल्स पे आपके ऊपर आरोप लगा, आपके मित्रों पर आरोप लगा, आज तक आप नहीं बोले। एप्स्टीन फाइल्स क्यों नहीं देखते? देश की जनता को दिखाइए एप्स्टीन फाइल्स, पता चले उसमें क्या असलियत है, पता चले क्यों आप अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे झुके हुए हैं। तो केरला फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, एप्स्टीन फाइल्स की बात नहीं करते। इसलिए इनसे सावधान हो जाइए। अगर अपने बच्चों का और इस देश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नफरत फैलाने वाले देश के प्रधानमंत्री से बचिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम करते हैं, अरब में जाके तो अरबी में भाषण देते हैं, वहां से सिखों को गले लगाते हैं जोर जोर से, मस्जिद में भी चले जाते हैं, कतर के, ब्रुनई के, दुबई के, यूएई के। वहां समस्या नहीं मुसलमानों से, यहां समस्या है, क्योंकि यहां पे नफरत फैला के वोट लेना है। तो ये नफरत फैलाओ और राज करो वाले लोगों से, इस पार्टी से सावधान हो जाइए। जय हिंद। कि शिक्षा की ना बात करना, रोजगार की ना बात करना, अनपढ़ राजा, अनपढ़ जनता चाहिए। देश के विकास के नाम पे ये लोग कलंक है, सिर्फ जनता को, भोली वाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है जब जनता शिक्षित हो जाएगी तो हमको वोट नहीं देगी, धर्म के नाम पे वोट नहीं देगी, जाति के नाम पे वोट नहीं देगी, फ्री की रेवड़ी की नाम पे वोट नहीं देगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।